हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ज्ञान द सिंपल वे ऑफ बैंकिंग में। आज हम लोग एक नए निश का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बिजनेस लोन्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली ई मुद्रा लोन्स के बारे में, जहां आपको 50,000 तक का लोन इंस्टेंट मिलता है। इंस्टेंट मीन्स आपको डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड विद इन हाफ एन आवर वो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन कई बार कुछ गलतियों की वजह से जो हमारा लोन है वो सैंक्शन नहीं हो पाता है, और वो काफ़ी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको लोग कई बार कर जाते हैं। सो हम लोग टॉप 10 रीजंस की बात करेंगे जिसकी वजह से आपका जो इंस्टेंट लोन है वो रुक जाता है। इवन अगर कोई मुद्रा लोन जो अप टू 10 लाख तक का स्कीम है, अगर उसको भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी रुक जाता है। सो द फर्स्ट रीजन इज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। आपको कभी भी ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट फिल करना है, क्योंकि बैंक को एक बहाना चाहिए होता है आपका लोन रिजेक्ट करने के लिए। सो आपको वो बहाना नहीं देना है। द सेकेंड वन, KYC डॉक्यूमेंट्स मिसिंग। तो आपको पता है कि बेसिकली KYC डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका पैन, आधार, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक वोटर ID एंड ऑल, जो आपका एड्रेस प्रूफ को क्लियरली बता पाए। अदर देन दैट, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, क्योंकि आप अगर 50,000 का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लाइक उद्योग आधार, GST, कुछ भी जो हो वो, या फिर लोकल बॉडी से, अगर आप पंचायत से हैं तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन आपने लिया है वो, और साथ में अगर हो पाए तो आपको अपना अकाउंट का स्टेटमेंट वो अपलोड कर देना है जिसमें आप ट्रांजेक्शन ले रहे हो। थर्ड थिंग, सिबिल स्कोर अगर आपका अच्छा नहीं है तो गाइज इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो बेटर कि हम लोगों ने एक सिबिल का वीडियो बना के रखा हुआ है कि हाउ टू चेक योर सिबिल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, अपना सिबिल खुद से चेक कर लीजिए, और अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपका नहीं है या फिर जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने सिबिल को सुधारना सिखाया है। ये दोनों ही वीडियोस के लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अपने स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं विद इन 15 डेज। क्योंकि आप अगर एक बार अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन और वो रिजेक्ट हो जाएगा तो दोबारा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। सो बेटर कि 15 दिन इंतजार करके लेकिन इंसान एक बार में अप्लाई करे। फोर्थ वन, कि डॉक्यूमेंट्स नॉट अटैच्ड एज पर चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट जो होता है उसमें बेसिकली वही पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID और जो बिजनेस का सर्टिफिकेट है वो, एंड स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो, क्योंकि अगर ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं तो आपके लोन को सैंक्शन होने में काफ़ी मदद मिलती है। फिफ्थ थिंग, प्रपोजल इज़ नॉट वायबल। अभी ये क्या है कि आपने कुछ ऐसा लोन अप्लाई किया जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ ऐसा लोन अप्लाई किया है कि कुछ एक बिज़नेस आपने बताया और उस बिज़नेस के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो बेटर कि अगर सारे ही बैंक्स का किसी ना किसी एक बैंक का हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ऑल ओवर इंडिया, जिसको RCT भी बोलते हैं। तो आपको करना क्या है कि उस RCT में एक 10 डेज 15 डेज की ट्रेनिंग होती है। आप वहाँ से ट्रेनिंग कीजिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट मोर देन इनफ है, लेकिन ये सिर्फ उस केस के लिए है जहां आप लोन को बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में ही अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वहाँ पे ये रीज़न वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनिशियल डेज में लोन लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली आपके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा उससे। सिक्स्थ, कि एप्लीकेंट इज़ ऑलरेडी अ डिफ़ॉल्टर। कि आप अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया है और आप उसको चुका नहीं रहे हो, आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो, तो फिर आपका लोन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। 7, ऑलरेडी अवेल्ड मुद्रा लोन। कि आपने अगर जो एक नॉर्मल मुद्रा लोन है वो आपने लेके रखा हुआ है और उसके बाद अगर आप ई मुद्रा अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 8, एक्टिविटी इज नॉट कवर्ड अंडर मुद्रा योजना। तो मुद्रा में बेसिकली जो कवर्ड नहीं है वो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं। अगर आप उनसे रिलेटेड
बिजनेस के लिए लोन अप्लाई करोगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। सो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आप कोई भी एग्री एंड अलाइड रिलेटेड ऑप्शन को चूज ना करें। 9th वन कि कॉस्ट ऑफ इनवॉइसेस आर हाई और इन्फ्लेटेड, कि इसमें क्या होता है कि आपने जो कोटेशन वहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये बताया है कि मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत है। अभी मार्केट में उसका नॉर्मल प्राइस जो है वो 50,000 रुपये है और आपने अगर 80-90 हज़ार रुपये का कोटेशन बनवा लिया तो उससे क्या होगा कि बैंक को लगेगा कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बैंक को। सो बेटर कि आपको उतने का ही इनवॉइस बनाना है जितना मार्केट रेट है, क्योंकि बैंक वाले जो हैं वो भी इसी दुनिया के रहने वाले लोग हैं, उसी समाज के रहने वाले लोग हैं, तो उनको भी बेसिक आइडिया होता है कि कौन सा सामान कितने का मिलता है। सो बेटर कि आप हमेशा एक रीज़नेबल प्राइस पर ही चीज़ों को करने की कोशिश करें। एंड एक और जो लास्ट रीज़न है वो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि जब आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करेंगे और साथ में वहाँ एक अकाउंट नंबर का ऑप्शन होता है, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप वो डाल दीजिए, लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, इन दैट केस आप कोशिश कीजिए कि अगर आसानी से खुल जाए तो आप करंट अकाउंट खुलवा के और वो अकाउंट नंबर डालिए, क्योंकि करंट अकाउंट का कुछ एक पॉजिटिव फीडबैक है कि जहां लोग ये कहते हैं कि करंट अकाउंट से ये लगता है कि जो पर्सन है वो सीरियस है अपने बिजनेस को लेके और वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है। सो करंट अकाउंट खुलवाना एक दिन का काम है, तो आप बैंक को विजिट करें और करंट अकाउंट को खुलवा लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। सो ये आपको हेल्प करेगा कि आपका जो लोन है वो इंस्टेंट सैंक्शन हो जाए, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बैंक का सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टेंट 50,000 रुपये दे रहा है, तो वहाँ पे कितने सारे चेक्स हैं वो मैं और आप यहाँ बैठ के नहीं समझ पाएंगे। सो बेटर कि मैंने जो रीजंस आपको बताए हैं उन रीजंस को गौर करने के बाद ही ई मुद्रा को अप्लाई करें, डेफिनेटली आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम बैंकिंग ज्ञान। थैंक यू। सो गाइस, आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द कंटेंट्स with your friends. And last not the least, thanks for watching.